इस वीडियो के सारे पात्र और घटनाएं बच्चों के द्वारा दिए गए डाटा पर आधारित हैं और इस वाली क्लास का वास्तविकता से पूरा लेना देना है। यानी आज हम बात करेंगे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की, जो अभी रिसेंटली में 1-2 दिन पेपर हुए हैं, टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश का। उस पर से जो बच्चों से मेरे पास डाटा आया है, उनसे जो बातचीत हुई है मैसेज के माध्यम से या कॉल के माध्यम से, जो डाटा मैं जुटा पाया हूं, उन पर आज आधारित जो क्वेश्चन है उन पर मैं बात करूंगा। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो। जो बच्चा एग्जाम देने वाला है अपकमिंग डीएससी एग्जाम में, उनको बहुत सारा बेनिफिट मिले और वो अपनी जॉब को सुनिश्चित कर पाएं। तो आज हम बात करेंगे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कि उस टाइप है, उस टाइप के क्वेश्चन जो डाटा है उसके आधार पर मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं। ठीक है, तो जो बच्चों की मेमोरी में क्वेश्चन थे उन मेमोरी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो जो कि ट्रेन, काफी क्वेश्चन फेमस हो रहा है, ट्रेन का जो क्वेश्चन है इस टाइप का पूछा गया। इसमें डाटा थोड़ा अलग हो सकता है, पेपर का डाटा अलग हो सकता है, इसका डाटा अलग हो सकता है, पर पैटर्न सेम है। ठीक है, तो देख कर जाएं, जिससे आप अगर ऐसे क्वेश्चन अभी बना जाएं, अगर आपके में पैटर्न क्या हो, रिपीट हो, तो आप एग्जाम में जाके कर पाएं। क्वेश्चन करा, सर्टेन लेंथ ऑफ ट्रेन क्रॉसेस द पोल इन 15 सेकंड बट इट क्रॉसेस 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 35 सेकंड, फाइंड लेंथ ऑफ ट्रेन। यानी एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेंथ निकालनी थी किसकी, ट्रेन की। टाइम दे रखा था पोल को पार करने वाला और प्लेटफॉर्म को पार करने वाला। तो ट्रेन जब किसी पोल को पार करती है तो सिर्फ अपनी लंबाई पार करती है, और जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही होती है तो अपनी लंबाई साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करती है। जब ट्रेन पोल को पार कर रही होगी या फिर प्लेटफॉर्म को पार कर रही होगी, सेम स्पीड से पार करके गई होगी, तो दोनों केस में स्पीड क्या हो जाएगी, समान। और स्पीड बराबर आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो जब स्पीड सेम हो जाएगी तो डिस्टेंस टाइम में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो पोल को पार करने में, पोल का मतलब खंबे को पार करने में 15 सेकंड ले रही है ट्रेन, और प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना ले रही है, 35 सेकंड ले रही है। तो ये किसका रेशियो भाई, टाइम का, मतलब दिस इज द टाइम, और यही टाइम का जो रेशियो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिस्टेंस के रेशियो में। तो 5 से काटोगे 3, और ये 5 से कितनी बार कटेगा भाई, 7। 3:7 में, 3 से ये, सॉरी 5 से 3 बार, ठीक है, 3:7 में क्या आएगा भाई, डिस्टेंस का रेशियो आ गया। ट्रेन की लंबाई हमारे अकॉर्डिंग 3 यूनिट होगी, ट्रेन और प्लेटफॉर्म को मिलाकर कितना होगा भाई, 7 यूनिट। तो ट्रेन की जो लेंथ है अकॉर्डिंग टू रेशियो वो 3 यूनिट होगी, और प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है अकॉर्डिंग टू रेशियो 3, अगर आप 7 में से हटा दोगे तो 4 होगी, तभी तो मिलाकर 7 बनेगा। तो हमें जो दे रखा है वो किसकी लंबाई दे रखी है, प्लेटफॉर्म की। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्वेश्चन कितना बता रहा भाई, 200 मीटर। तो हमारे अकॉर्डिंग कितना है भाई, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का मान 200 मीटर हो जाएगा। तो 4 से 200 में डिवाइड दे तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 50 मीटर। अगर 1 यूनिट का मान 50 आया तो आप मुझे बताओ इस 3 यूनिट का मान कितना होगा, 50 से कर दो मल्टीप्लाई, 150 मीटर। 150 मीटर क्या होगा भाई, ट्रेन की लंबाई होगी। ठीक है, क्लियर है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली रेशियो से सॉल्व करके आ सकते हैं। और भी क्वेश्चन है जो मेमोरी पर ही बेस है, ठीक है, जिनका दावा बच्चों के द्वारा किया गया है, और इसका लाभ अपकमिंग स्टूडेंट, मतलब जिनका एग्जाम है, वो क्या कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। एवरेज का क्वेश्चन है, एवरेज के क्वेश्चन ऑलरेडी आ रहे हैं, पर ये थोड़ा सा हटकर पूछा गया है। जिस शिफ्ट के लिए हल्ला हो रहा है कि मतलब क्वेश्चन अलग पूछ लिए गए, अलग कुछ पूछ लिए गए, तो ये उसी शिफ्ट पर वहां से डाटा उठाया गया। क्वेश्चन कह रहा है एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट ऑफ क्लास इज 27 ईयर, इफ एज ऑफ टीचर इंक्लूड देन एवरेज एज बिकम 28 ईयर, देन फाइंड एज ऑफ टीचर। 20 स्टूडेंट का जो एवरेज है, 20 स्टूडेंट का जो एवरेज बता रहा है, मतलब एवरेज जो बताया गया है वो कितना है, 27 ईयर है, 27 वर्ष है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक टीचर की एज को और शामिल कर लिया जाए। ठीक है, तो 20 प्लस में 20, कितने स्टूडेंट हो, 20 प्लस में 20 मतलब टीचर, तो 21 टोटल मेंबर हो गए। तो एवरेज कितनी हो जाती है भाई, 28 वर्ष हो जाती है। यानी एवरेज ना 1 वर्ष से बढ़ गया, पहले 27 वर्ष था एवरेज, अब 28 हो गया, तो 1 ईयर से एवरेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जब टीचर ग्रुप में शामिल है तो टीचर को 28 वर्ष तो मिल ही रहे होंगे, पर उसके आते ही उसने 20 लोगों को 1-1 वर्ष और दिया। इसी की वजह से तो भाई सबका 1-1 वर्ष बढ़ने लग गया। तो 20 वर्ष इसने क्या किए, डिस्ट्रीब्यूट किए, यानी इसने बांटे। ठीक है, तो 20 वर्ष भी इसी का रहा होगा। तो
टोटल एज कितनी होगी भाई टीचर की? 48 ईयर, 48 वर्ष का टीचर रहा होगा। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप बना लोगे। देखो जो मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा था, तो मैं आजकल देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग ना उसको कॉपी कर रहे हैं। मैं उसका बुरा बिल्कुल नहीं मान रहा, बच्चों का मैक्सिमम फायदा होना चाहिए। अब कुछ लोग इसको भी कॉपी करेंगे, अच्छी बात है, पर भाई जो भी कॉपी करे, मैं चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि डाटा रिलीवेंट लेना, बच्चों से बात करके लेना, अपनी तरफ से क्वेश्चन कुछ भी क्रिएट मत कर देना। तो ये बच्चों के डाटा के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आए हैं वो मैंने करवाए। चलिए, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर से मैं आपके लिए और जो हेल्प हो सकती है आपकी पूरे तन मन धन से भी, उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा आने वाली वीडियोज में और आने वाले हर तरीके से। चलिए, तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। जय भारत।